हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, आज का भी क्लास हमारा सेकेंड ईयर में रहेगा। सेकेंड ईयर में हम कोर्स 11 पर बात कर ही रहे हैं। तो कोर्स 11 का हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ फैमिली एम्पावरमेंट। यानी कि प्रश्न आपको पूछेगा पारिवारिक सशक्तिकरण की अवधारणा, घटक और रणनीतियाँ। ठीक है, क्या है। देखिए दोस्तों, जो सशक्तिकरण जो शब्द है, एम्पावरमेंट जो शब्द है, इसका अर्थ है साहस, शक्ति, सहन, समाधान, सुझाव, सरलता, ठीक है ना, सहनता, ठीक है ना। इन सभी चीजों से मिलकर बना है सशक्तिकरण, मजबूती, ताकत, क्षमता। ठीक है। तो ये सभी एक परिवार में होना या परिवार में किसी व्यक्ति के लिए होना, या हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति की वजह से किसी एक परिवार के लिए, हम कह सकते हैं इस शब्द के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है एक विशेष आवश्यकता वाले परिवार के लिए। ठीक है ना। पारिवारिक सशक्तिकरण की अवधारणा, पारिवारिक सशक्तिकरण की अवधारणा क्या होगी? जब एक बच्चा विकलांग होगा किसी परिवार में, जब एक बच्चा किसी परिवार में विकलांग है तो उस पारिवारिक सशक्तिकरण की अवधारणा क्या होगी, कौन से घटक होंगे और उनकी क्या रणनीतियाँ होंगी कि किसी विकलांग बच्चे के परिवार के लिए सशक्त बनाया जाए। किस तरीके से हम विकलांग बच्चे के परिवार को सशक्त और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है। तो इसकी अवधारणा क्या है, देखिए। विकलांगता और विशेष जरूरत वाले बच्चे के परिवार को अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने की क्षमता और इसमें शामिल प्रक्रियाओं में पारिवारिक सशक्तिकरण समाधान, निर्माण, सेवाएं प्रदान करता है। उनका मतलब ये है कि विकलांगता और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के परिवार अपने जीवन के स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने की क्षमता को इसमें शामिल प्रक्रिया में पारिवारिक सशक्तिकरण में क्या क्या समाधान, निर्माण और सेवाएं प्रदान करता है। कौन करता है? सशक्तिकरण, जिसमें माता पिता को पारिवारिक सेवाओं से निपटने में मदद मिलती है। जो पारिवारिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, उनसे निपटने में मदद मिलती है। और बाल सुरक्षा, कल्याण और स्थायित्व को बढ़ावा देने के प्रयास में पारिवारिक शक्तियों को मजबूत करता है। वो कह रहे हैं कि सशक्तिकरण क्या है? किसी परिवार को अपने जीवन में स्वतंत्र रहने के लिए, ठीक है ना, मजबूत होने के लिए, अपनी क्षमताओं पर नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। और कह रहे हैं इसमें क्या है, समस्याओं के समाधान को ढूंढने या समस्या समाधान का निर्माण करना, ठीक है, इन सभी सेवाओं का प्रदान किया जाता है। ठीक है। फिर कह रहे हैं जिसमें माता पिता की जो पारिवारिक समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं व्यक्तिगत हो, भौतिक हो, कोई भी समस्या, उन सभी समस्याओं से निपटने में मदद मिलती है। जिसमें क्या क्या बाल सुरक्षा, कल्याण और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के प्रयास में क्या होता है, शक्तियों को मजबूत बनाया जाता है। ठीक है। जो परिवार सशक्तिकरण कार्यक्रम उन परिवारों को लक्षित करता है, मतलब जो परिवार है, जो एक कार्यक्रम है, परिवार सशक्तिकरण कह रहे हैं, इस यह कार्यक्रम क्या है, उन परिवारों को लक्षित करता है, यानी कि उन परिवारों के साथ काम करता है जिनके बच्चों को दुर्व्यवहार या उपेक्षा के कारण घर से निकाले जाने का खतरा है। जैसे बहुत ज्यादा गंभीर विकलांगता है, ठीक है ना, व्यवहार से समस्या, गंभीर विकलांगता। अगर हम इसमें अगर एक एग्जांपल दें बहुत ही ज़्यादा डीप, तो एक लेप्रेसी गुड पर्सन, ठीक है ना, जिसको क्या है, घर से निकाले जाने की संभावना है, खतरा है। कार्यक्रम के माध्यम से हम मुद्दों को हल करने और निष्कासन से बचने, सुरक्षित और स्थिर घर बनाने के लिए परिवार के साथ काम करते हैं। कह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं उस बच्चे से संबंधित, उसके जीवन से संबंधित, उनको हल करने और निष्कासन से बचने के लिए, जो बच्चा घर से निकाला जा रहा है उससे बचने के लिए, एक सुरक्षित और स्थित घर बनाने के लिए परिवारों के साथ काम करते हैं। ठीक है। यह सक्रिय पेरेंटिंग पाठ्यक्रम के माध्यम से ही, सक्रिय पेरेंटिंग जो है, एक्टिव पेरेंटिंग जो चलेगी, पाठ्यक्रम के माध्यम से समूह में, कार्यशालाओं में,
परामर्श क्रियाओं में, प्रशिक्षण केंद्रों पर और बहुत सी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मतलब इन इन चीज़ों में एक ग्रुप में कर सकते हैं, कोई लैब के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है ना, परामर्श के माध्यम से कर सकते हैं या प्रशिक्षण के माध्यम से हम सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। इसके घटक क्या क्या होंगे, क्या क्या होना चाहिए अगर ये कार्यक्रम लागू किया जाएगा। सशक्त परिवार में सुरक्षात्मक कारकों का या सकारात्मक गुणों को मजबूत करने के लिए समुदाय आधारित रोकथाम सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कौन सी रोकथाम सेवाएं? जो समस्याएं है ना, उन समस्याओं को रोका जाता है, ठीक है, उनको कम किया जाता है, रोका जाता है, वो सेवाएं प्रदान की जाती हैं समुदाय आधारित, ठीक है। वो कह रहे हैं सेवाएं व्यक्तियों और परिवारों को स्कूल से संबंधित हो सकती है, काम से संबंधित हो सकती हैं या उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों से निपटने में मदद करने के लिए कौशल, व्यक्तिगत विशेषताएं, ज्ञान और रिश्ते और अवसर विकसित करते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, कह रहे हैं कि उनके जीवन में जो आने वाली कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, उनसे निपटने में मदद करने के लिए उनको कौशल सिखाते हैं, व्यक्तिगत सेवाएं या विशेषताएं उनको जो है उनकी या उनके ज्ञान से संबंधित, उनके परिवार के रिश्ते से संबंधित उन सबके अवसर विकसित करते हैं। जैसे जिसमें क्या क्या है, जैसे किसी परिवार में लालन पालन है, पेरेंटिंग हो गया। लालन पालन का मतलब पालन पोषण हो गया। पालन पोषण किस तरीके से किया जाता है, उस तरीके का पालन पोषण हम सशक्तिकरण जो है करता है। जैसे कि एक परिवार में उस बच्चे को मिल रहा है, वैसा ही सशक्तिकरण कार्यक्रम के माध्यम से उस बच्चे को दिया जा रहा है। लगाव हो गया। बाल विकास जिस तरीके से परिवार में होता है, वैसे ही उस बच्चे का बाल विकास किया जा रहा है सशक्तिकरण कार्यक्रम के माध्यम से। या ज्ञान हो गया, उसको दिया जा रहा है, चाहे वो भाषा ज्ञान हो गया, संगठनात्मक ज्ञान हो गया, ठीक है। माता पिता का लचीलापन, इस तरीके से कार्यक्रम प्रदान करते हैं, कार्यक्रम देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें क्या है, पेरेंटिंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उस तरीके से। सामाजिक संपर्क हो गया, माता पिता के लिए सहायता हो गई, ये सभी कार्यक्रम के दौरान किया जाता है, ठीक है। और इन सभी के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज हैं पारिवारिक सशक्तिकरण की, कौन कौन सी स्ट्रेटजी या रणनीतियां हैं। कह रहे हैं परिवारों को सशक्त बनाना, उन्हें आवाज और विकल्प देकर परिवार को मजबूत बनाता है। कह रहे हैं परिवार को सशक्त बनाना, उन्हें आवाज देकर या विकल्प देकर क्या है, परिवार को एक मजबूत बनाता है ताकि उस विकलांगता, बीमारी या विकार से लड़ सकें। ताकत आधारित सेवाएं प्रत्येक व्यक्तिगत परिवार की जरूरतों पर केंद्रित करते हुए, यानी कि उसकी ताकत आधारित जो सेवाएं उन्हें प्रदान कर रहे हैं, व्यक्तिगत या परिवार की जरूरतों को केंद्रित करते हुए कार्यक्रम परिवार का समर्थन करता है। यानी कि कार्यक्रम परिवार का क्या कर रहा है, सहायता करता है। जिनकी रणनीतियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी रणनीतियां होंगी? सबसे पहली है परिवार के साथ बातचीत करने में सकारात्मक और सक्रिय बढ़ावा देना। जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम के दौरान जो है कि जो परिवार के सदस्य हैं, एक बच्चा है, माता पिता है, उसके सहयोगी हैं, परिवार के लोग हैं, उनके साथ बातचीत करने में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव रहेंगे, उनको पॉजिटिव गाइड्स करेंगे, पॉजिटिव आइडियाज देंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव वेज होंगे हमारे कार्य करने के, पॉजिटिव हमारे टेक्निक्स होंगी, वे सब और क्या होंगी, सक्रिय उनको बढ़ावा देंगे ताकि वो क्या हो, अपने बच्चे के प्रति पॉजिटिव रहें, उसकी लाइफ के प्रति पॉजिटिव रहें, ठीक है ना, उसके फ्यूचर के प्रति पॉजिटिव रहें। दूसरा कह रहे हैं परिवार की जरूरतों की पहचान करने के जवाब में सहायता प्रदान करना। जब हम परिवार की जरूरतों की पहचान कर रहे हैं तो हम उनके साथ साथ क्या करेंगे, पहचान करके जो उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की पहचान करने के साथ साथ हम उनके समाधान को खोजते रहेंगे और उनको बताते रहेंगे और सहायता प्रदान करते रहेंगे। तीसरा कह रहे हैं प्रस्ताव में सहायता करना जो आदर्श के रूप में है, यानी कि अपने जो पेरेंट्स प्रस्ताव रख रहे हैं, अपना कार्यक्रम के दौरान क्या कर रहे हैं, अपना प्रस्ताव रख रहे हैं, उन प्रस्ताव के समय में हम क्या करेंगे, उनकी सहायता करेंगे जो आदर्श हो, उनके लिए आइडियल बने, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चे के लिए, ठीक है ना, आइडियल के रूप में उन्हें हम क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं चौथा है संसाधन को संगठित करने में तत्काल सफलता के साथ परिवार सुझाव प्रदान करना। कह रहे हैं अगर संसाधन को संगठित, हम जो क्या है उसके साथ जो स्रोत हम दे रहे हैं, संसाधन के साथ कार्य कर रहे हैं, एक इमरजेंसी अगर आए तो सफलता के साथ परिवार को सुझाव प्रदान करना। क्या अगर कोई परेशानी है,
कोई दिक्कत आ रही है, तो क्या होगा, कुछ ऐसा उनको सुझाव देना है कि किसी भी समय उनके लिए एक अच्छा हम क्या कर सकें, सेवा प्रदान कर सकें, एक सुझाव प्रदान कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं मीटिंग की जरूरतों के प्रमुख तरीके के रूप में परिवार के प्राकृतिक समर्थन के नेटवर्क के उपयोग को बढ़ावा देना। मीटिंग की जरूरतों, जब एक मीटिंग हो रही है, ठीक है ना, एक बैठक चल रही है जिसमें पेरेंट्स हैं, इंस्ट्रक्टर है, छात्र है, टीचर है, सब है, उनके प्रमुख तरीके आइडियाज हो उनके रूप में परिवार के प्राकृतिक समर्थन, जो परिवार के लिए आप प्राकृतिक सहायता कर रहे हैं और उस सहायता के लिए जिस नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं आप, ठीक है ना, उसको बढ़ावा देना है। नेक्स्ट कह रहे हैं पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सहयोग और संयुक्त जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाना। पारिवारिक जरूरतों को जब हम पूरा कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे कि सहयोग के रूप में और एक संयुक्त के रूप में इंटीग्रेटेड होकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना और उनकी भावना को बढ़ाना, ताकि वो अपने बच्चे के साथ सहयोग के रूप में और संयुक्त रूप से कार्य करें। नेक्स्ट कह रहे हैं परिवार को सहायता स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय लेने की अनुमति दें। जो आप परिवार को सहायता दे रहे हैं, क्या परिवार के लोगों को वह स्वीकार है, क्या उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपनी इस सहायता को स्वीकार करें या अस्वीकार करें। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं सहायता को पारस्परिक रूप से स्वीकार करने की अनुमति दें और ऐसा करने के लिए अवसर प्रदान करें। कह रहे हैं सहायता को पारस्परिक रूप से, सहायता जो है पारस्परिक रूप से स्वीकार की है उन्हें अनुमति दें, और क्या है कि किसी भी सहायता के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करें किसी व्यक्ति को, कि आप उसको एक अवसर दें खुद के बारे में बोलने का, बताने का, रखने का। ठीक है ना, तो उसको एक अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट कह रहे हैं स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और कौशल व्यवहार पर अधिग्रहण परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। क्योंकि क्या है, स्वतंत्रता को हमें बहुत बढ़ावा वहाँ क्या कराना पड़ेगा, पेरेंट्स को दिखाना पड़ेगा कि स्वतंत्रता के रूप में उसको घेरे नहीं रखना, ठीक है ना, समेटे नहीं रखना है, फ्रीडम भी देनी है उसके साथ उसके कौशल व्यवहार पर, ताकि क्या है परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये आवश्यक है। नेक्स्ट कह रहे हैं व्यवहार परिवर्तन के लिए जिम्मेदार एक सक्रिय एजेंट के रूप में खुद को देखने की परिवार के सदस्यों की क्षमता को बढ़ावा देना। मतलब व्यवहार परिवर्तन के लिए क्या करें, जिम्मेदार एक सक्रिय एजेंट के रूप में परिवार परिवर्तन, जिससे कि व्यवहार परिवर्तन हो, उसमें क्या करना है, एक जिम्मेदार व्यवहार परिवर्तन के लिए एक जिम्मेदार सक्रिय एजेंट के रूप में खुद को देखने की परिवार के सदस्यों की क्षमता को बढ़ावा देना है। यानी कि खुद को देखें कि हम एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक जिम्मेदार एजेंट है, जिसमें क्या है परिवार के सदस्यों की क्षमता को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ रणनीतियां थी पारिवारिक सशक्तिकरण की, आ गई। अच्छा, ये टॉपिक आपका 10 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा पेपर 11 से, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आपकी एग्जाम डेट आ गई है, कौन सा टॉपिक कहाँ से पूछ लिया जाए, क्या आ जाए, कुछ पता नहीं, इसलिए ध्यान रखना सारे टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके। ये 10 नंबर के लिए मैंने बहुत शॉर्टली करा है, आपको पूरा लॉन्ग करना पड़ेगा, एक एक रणनीति को आप एक्सप्लेन करेंगे, आप समझ रहे हैं, एक हेडिंग बनाएंगे इस तरीके से, ये हमारा मेन हेडिंग हो गया, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तब आप 250 शब्दों में इसको कर पाएंगे। पारिवारिक सशक्तिकरण को डिटेल करेंगे, पहले हम अवधारणा दी है, ठीक है, एक डेफिनेशन भी डाल सकते हैं हम इसमें, पर अवधारणा की प्रकृति भी इसमें बता सकते हैं, ठीक है, विशेषताएं भी बता सकते हैं, घटक जो हो गए हमारे तत्व है, घटक एलिमेंट्स या हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स जो हैं इसके, इनको भी अलग अलग तरीके, पालन पोषण को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना, बाल विकास को एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ज्ञान का मतलब आ गया यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सभी चीजें हम उसमें बता सकते हैं। तो आपका ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, थैंक यू।